करें तो जम्मू कश्मीर रियासत की बैकबोन जो है वो टूरिज्म है। और ये टूरिज्म आपने 3 हिस्सों में देखना पड़ेगा। एक टूरिज्म जो बॉर्डर टूरिज्म है जिस पर थोड़ी सी भी तवज्जो नहीं है, दूसरा टूरिज्म है जो हमारा पिलग्रम है यानी मजहबी सयाहत है, उस पर थोड़ी सी तवज्जो जरूर की गई है, और तीसरा टूरिज्म वो है जो कुदरती विरसा हमारा है, जो हेरिटेज हमारे हैं, और फिर नेचुरल जो खूबसूरती हमें अल्लाह ने दी है, ऊपर वाले ने दी है, ये सारे असासे हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर आप सिर्फ सन 1996 से लेकर 2021 तक सरकारी आंकड़े देखें तो हजारों करोड़ रुपया इस सन्नत को बढ़ाने के लिए दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए दिया गया। लेकिन ताजा तरीन रिपोर्ट जो हमारे हाथ लगी है उसके हिसाब न तो हम पिलग्रम यानी मजहबी सयाहत को पूरी तरह से डेवलप कर पाए, ना ही नेचुरल ब्यूटी जो हमारी है उसे वर्ल्ड टूरिज्म मैप पर ले आ पाए, और ना ही हम कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाए जिससे हम ये कहते हैं कि चलिए पिछले 20 साल की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के बाद जब हालात सुधरे तो हमने बहुत काम किया है। हाँ, एक काम हमने जरूर किया है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर बनाया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरों का हाल क्या है इस रिपोर्ट में आप जरूर देखेंगे। लेकिन जब आप कश्मीर और जम्मू का मुकाबला करेंगे तो आपको पता लगेगा कि नूरछम का इलाका जो सुरनकोट का है नजरों से ओझल है। पुंछ फोर्ट जिसकी एक तारीख है 1751 की हमारे आंखों से गायब है। बफलियास, नाम पड़ा क्यों बफलियास और दुनिया के लोग क्यों बफलियास को देखने आए? आपको याद होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट का घोड़ा वहां पर मरा था और उधर ही उसको दफनाया गया था, इसलिए उसे बफलियास का आता है कहते हैं। तो लेकिन आज तक हिस्ट्री से गायब है। चिंगस फोर्ट रजौरी पुंछ का इलाका है, कहीं पर आपको दिखेगा नहीं। राजदान टॉप एक हिस्टोरिकल टॉप है हमारा, लेकिन कितने लोग आप में से और हम में से गए होंगे किसी को पता नहीं होगा। और इस तरीके से कई चीजें हम गिनवा सकते हैं जो जम्मू में है जिन्हें डेवलप किया जा सकता है, जो कश्मीर में है जिन्हें आगे लाया जा सकता है। लेकिन सरकार ने किया क्या है जरा इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद ग्राउंड जीरो पर चलते हैं ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाएं क्या कुछ आज के दिन करने की जरूरत थी और क्या कुछ हो रहा है। पहले रिपोर्ट को देखिए। आज विश्व पर्यटन दिवस है। जब भी पर्यटन की बात आती है तो जहन में जम्मू कश्मीर का नाम खास तौर पर आता है, और आए भी क्यों ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर को पर्यटन क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन आज हम आपको कुछ हकीकत दिखाना चाहते हैं ताकि आपको पता चले कि जो दिखता है क्या वही वाकई सच होता है। तो जवाब है नहीं, क्योंकि जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है और कश्मीर को जन्नत। लेकिन आज हम बात कश्मीर के साथ साथ जम्मू की भी करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरों को देखिए जो साउथ कश्मीर की है, जो पर्यटन क्षेत्र तो है लेकिन वहाँ कोई आता नहीं है क्योंकि सरकार का ध्यान यहाँ जाता नहीं है। यह जगह बनाई गई पर्यटकों को रुकने के लिए, लेकिन इन बिल्डिंगों की हालत क्या है आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। कहीं टीन के दरवाजे हैं तो कहीं कुछ भी नहीं लगा है। बिल्डिंग धूल फांक रही है। एक तरफ कई भव्य कार्यक्रम हो रही हैं, एयर शो और डल पर खास प्रोग्राम ये बता रही है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन बहुत कुछ खोया भी जा रहा है। जम्मू में भी यही हालात हैं। जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, लेकिन यहाँ क्या वाकई पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है? तो जवाब है नहीं। वो इसलिए क्योंकि आज भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ सरकार ने अपनी पलके तक झपकाने का काम नहीं किया। अगर इस तरफ देखा होता तो आज सवाल नहीं खड़े होते जो कि उठ रही हैं, जिसका जवाब दिया जाना बेहद जरूरी है। चलिए जी, ये तो थी जनाब रिपोर्ट जो आपको थोड़ा सा समझाने के लिए था कि किस तरीके के हालात। अब जम्मू की जब बात हुई है तो आपको याद होगा कि 1996 के बाद जब दोबारा से हुकूमत बनी तो एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया फारूक अब्दुल्ला साहब के टेन्योर में। यह कहा गया कि जनाब मुबारक मंडी हेरिटेज साइट को हमने बचाना है। अब ये मुबारक मंडी हेरिटेज साइट को बचाने की बातें तब मैंने भी नया जर्नलिज्म शुरू किया था जब इस तरीके की बातें आ रही थी। उसके बाद हुकूमतें बदलती गई, पैसा आता गया। हेरिटेज साइट का हाल क्या है आपको थोड़ी देर में जरूर हम बताएंगे, क्योंकि राम मंगोत्रा साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जो इस पूरे मामले को गहराई से देखते हैं। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है और जब हम टूरिज्म डे की बात करते हैं, मैं माफी चाहूंगा, टूरिज्म डे है जी। और जब मैं टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, कश्मीर और जम्मू उतना ज्यादा पोटेंशियल जम्मू के अंदर भी है, लेकिन जो होमवर्क करना चाहिए था पास से लेकर आज तक
वो होमवर्क हो नहीं रहा है। और छोटी सी मिसाल हमारी ये मुबारक मंडी जो आज भी अपना रोना खुद रो रही है और हुकूमत की तरफ से मीटिंग्स हो रही है और बड़े बड़े बातें भी हो रही है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो मुबारक मंडी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जी जी, ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट हुकूमतें बदलती गई जी, पर ये वहीं का वहीं रहा। हमारा मुबारक मंडी जम्मू का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और है। यहाँ पे कई हुकूमतें बदली, कई गवर्नर आए, यहाँ पे दौरे किए, पर जो अवाम की आवाज थी वो शायद उनके कानों तक नहीं पहुंची। आज इस मुबारक मंडी की हालत ये है, ये पहले से ज्यादा जर्जर हो रही है। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं इसी के एक बगीचे में खड़ा हूँ मुबारक मंडी के पीछे, जो रानी चाड़क महल है। अब सुना जा रहा है जो हमारी हुकूमत है इसे लीज पे बेचने जा रही है। एक साइड हमारी हुकूमत कहती है कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और दूसरी तरफ इसे बेचने की कगार पे ला खड़ा किया है। क्या हमारी हुकूमत के पास इतना सक्षम नहीं है कि वो अपने जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनको प्रिजर्व कर सके, उन्हें बना सके? और आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है और उसके ऊपर ये टूरिज्म यहाँ पे आए। हमारा यहाँ प्रोजेक्ट था गंडोले का, बनाया, पर क्या हुआ? हमारा लेक का प्रोजेक्ट था, कहाँ गया? हमारे कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो टूरिज्म को कैच करते हैं, पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का फेलियर है, जो अवाम को सुनहरी बाग तो दिखाते हैं पर ग्राउंड लेवल पे काम अगर देखें, यहाँ पे कछुए से भी धीमी चाल चल रहा है। कई बिल्डिंगें ऐसी हैं जिनको 2-2 साल से काम तो लगा पर बाद में बंद हो गई। ना तो उसे हेरिटेज सोसाइटी ने देखा और ना ही हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उस पर कोई कार्रवाई कर रही है। ठेकेदार और कंट्रैक्टर यहाँ से चले गए, कहीं आए कहीं चले गए, पर ये बिल्डिंग आज भी अपना रोना रो रही है और जम्मू के लोग इसे देख रहे हैं, बड़ी गरीबी से देख रहे हैं कि हमारी हुकूमत हम लोगों के साथ क्या कर रही है। राइट सर, राम जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। जब मैं जम्मू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो अगर मैं इसको 2 हिस्सों में देखूं, एक बॉर्डर टूरिज्म एक अच्छा खासा पोटेंशियल है। आप चिनाब में जाइए, आप पीर पंचाल में जाइए, तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। बातें और रिसर्च पेपर्स मैंने बहुत देखे सरकार के पास है। तो क्या पॉलिसी और प्लानिंग में कमी है या कहीं और आपको यह लग रहा है कि कुछ विल पावर की कमी है? क्या हम बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट नहीं कर पाए आज के दिन में जम्मू के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसे ऐसे कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जो बाहर से आता है उसे जम्मू की ऑटोबायोग्राफी का तो पता नहीं। आप अपने साइट्स पे रखिए कि ये हमारा बॉर्डर टूरिज्म है, यहाँ पे इस तरह का व्यू है, यहाँ पे ये देवस्थान है, ये हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, हमारा यहाँ पे अमर महल है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन जम्मू ऑल्सो कि वहाँ पे इतने ज्यादा टूरिज्म स्कोप्स हैं, पर हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं उन्हें अवेयर करने में नाकाम है। और हमारी गवर्नमेंट भी, मैं सिर्फ डिपार्टमेंट की नहीं गवर्नमेंट को भी बोलना चाहता हूँ, उन्होंने भी कोई ऐसा प्लानिंग नहीं किया कि जम्मू को बूस्ट मिले। जैसे श्रीनगर में भी टूरिज्म है, वहाँ पे कई जगह अच्छी जगहें हैं, पर जम्मू में भी ऐसी अच्छी जगहें बन सकती हैं अगर गवर्नमेंट की मंशा हो। इस गवर्नमेंट की मंशा ही नहीं है तो बनने का तो बात ही नहीं। अभी ये जो मुबारक मंडी हेरिटेज प्रोजेक्ट है, इसे पिछले कई सालों से, मेरे ख्याल 15 साल हो गए हैं यहाँ पे काम लगे हुए, और आज यहाँ पे जो काम हुआ भी था वो भी जर्जर हालत में हो गया है। अच्छा जी राम जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम देखते हैं कि रिलीजियस टूरिज्म पर आज हमने देखा, अनुराग ठाकुर साहब ने भी ट्वीट किया कि जी बड़ा पोटेंशियल है, इसमें किसी को शक भी नहीं। और जब मैं जम्मू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखता हूं तो जम्मू के पॉइंट ऑफ व्यू में हम बड़ी चीजें डेवलप कर सकते थे जो हमारे पास थी, लेकिन नहीं हो पा रही है। एक को अगर आप छोड़े माता वैष्णो देवी को, उसके बाद जितना भी हमारे पास असासा है, चाहे बुद्धा अमरनाथ की बात करें या इसके साथ साथ और भी चीजें जो डेवलप हो सकती थी, नहीं हो पा रही है। क्या पॉलिटिकल विल की कमी है या डिपार्टमेंट जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा है? चलिए, जो चल रहा है, आवाज नहीं हो रही है इस पर, तो लेटर कैसे चल रहा है चलने दीजिए। देखिए, आपने ये बिल्कुल कहा, कहीं ना कहीं जम्मू की आवाज जो है वो दबी हुई है, और जो पॉलिटिकल लोग हैं वो यहाँ तो एसी के रूम में बैठे हुए हैं, उन्हें जम्मू की जनता की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आने वाले वक्त में उन्हें भी पता लगेगा, जो बड़े बड़े वादे करते थे जम्मू के साथ कि हम आएंगे तो ये करेंगे, ऐसा हमारा वैष्णो देवी है, हमारा बावे वाली माता है, हमारा बुद्धा अमरनाथ है, हमारे पंच पीर जी हैं, और यहाँ पे कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे टूरिज्म
को बढ़ावा देना चाहिए था और टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी आगे बढ़ के काम करना चाहिए एक था। लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि जो स्टेक होल्डर्स है जम्मू के, उनके साथ कोई ब्रीफिंग होती है, कोई मीटिंग होती है, भाई हम प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, आप अपना फीडबैक दे दीजिए? क्या आपकी नजर में कभी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने कोई ऐसी कोशिश की कि जम्मू की प्रमोशन के लिए क्या करें, या सिर्फ वही एसी कमरे में बैठकर 4 लाइनें खींच दी और प्रेस रिलीज दे दिया? ये आपने बड़ा ही अच्छा सवाल मेरे से पूछा, मैं इस पे बोलना चाहूंगा। जो डिपार्टमेंट है और गवर्नमेंट है, इन्होंने कभी भी आवाम को अपने साथ नहीं लिया। जो हमारे सीनियर हैं, मैं नहीं कहता हम जैसे यंगस्टर, हम भी कहीं रखते हैं, बट हमारे जो सीनियर बुजुर्ग हैं उन्हें अपने व्यूज कहीं रखने का मौका ही नहीं दिया। कहने को हेरिटेज सोसाइटी है, अगर सोसाइटी की लिस्ट देखें यहाँ पे सब ब्यूरोक्रेट्स हैं, और सोसाइटी का मतलब होता है अवाम लोगों को साथ में लेके चलें, पर यहाँ पे लोगों को तंग किया जा रहा है सोसाइटी के नाम पे, और ब्यूरोक्रेट्स अपने ही काम किए जा रहे हैं जो बिल्कुल नावगारा है। हमारे जम्मू को लोग इसे देख रहे हैं और इनसे बिल्कुल खुश नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ राम जी ज्वाइन करने के। राम मंगोत्रा साहब हमारे साथ थे, मुबारक मंडी और जम्मू टूरिज्म पर बात कर रहे थे। अब इसका एक और पहलू है, खबर यह है कि जनाब जम्मू के बाद कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के अंदर ऑल इज वेल है, इसमें कोई शक नहीं है जी। टूरिज्म है, दुनिया भर के लोग कश्मीर को देखना चाहते हैं, लेकिन टूरिज्म प्रमोशन के नाम पर और टूरिज्म को प्रमोट करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के नाम पर क्या कुछ हुआ है, रिपोर्ट में हमने थोड़ी अक्कासी की थी। फिदा हुसैन मेरे साथ है ग्राउंड जीरो से। फिदा को जरा जल्दी से दिखाइएगा। फिदा, बताइएगा कहां पर आप मौजूद है, किस टूरिस्ट स्पॉट पर आप मौजूद है, और आज के दिन जब हम सयाहत का आलमी दिन मना रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है? फिदा को पूरे फ्रेम में दिखाइए ताकि लोगों को भी पता लगे क्या कुछ चल रहा है वहां पे। है वेरीनाग में, वेरीनाग जिसको वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से भी जाना जाता है। जिस हट के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, 2013 में इसकी फाउंडेशन डाली गई, बिल्कुल तैयारी में था लेकिन हैंडओवर नहीं किया गया। यहाँ पर मैं बजटरी अकोमोडेशन आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल तैयार है, काफी खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन ये भी खामोश है और ये भी इंतजार कर रही है कब महकमा जो है यहाँ पर ताला जो है, जो ताला चढ़ा हुआ है, उस ताले को तोड़ेंगे। मैं आपको यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करूंगा। खूबसूरत हट बनी है लेकिन ताला बहुत बड़ा चढ़ा हुआ है और टीन लगा दिया गया है, और यानी कि ये जो खूबसूरत हट बनाई गई थी ताकि जो सैलानी है, क्योंकि जम्मू से अगर कोई सैलानी वेरीनाग आना चाहता था उनको बिल्कुल ये नजदीक पड़ता, लेकिन न जाने किसकी नजर लग गई है। क्योंकि हमने यहाँ पर बात करने की कोशिश भी की मकामी लोगों के साथ, ऐसा ही नजारा मैं आपको और भी दिखाने की कोशिश करूंगा। खूबसूरत जगह को उस वक्त चुना गया, लेकिन खूबसूरत जगह पे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी हट बनाई गई है जो वुडन हट्स है, लेकिन इन वुडन हट्स को पता नहीं उस वक्त किसकी नजर लग गई। जब सरकार बदल गई तो शायद उस वक्त मन भी बदल गया। जब नए एमएलए बने इस इलाके के, शायद उन्होंने कहा कि अभी इसका हमें जरूरत नहीं है, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन जी हमें फिदा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरीनाग टेक्निकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, खूबसूरत भी है और बड़ा असासा भी बनाया गया है। तो जब आप वहां पर मौजूद थे, सुबह से 3-4 घंटे हुए हैं, तो क्या कोई वॉच एंड वार्ड स्टाफ वहां पर है? क्या किसी की निगरानी में इस बिल्डिंग को रखा गया है या सिर्फ ऊपर वाले की निगरानी में सब कुछ छोड़ दिया गया है? देखिए गौर, बिल्कुल हम यहाँ पे सुबह से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जा रहा है, हमने सोचा कि वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी यहाँ पर कोई प्रोग्राम रखा होगा, लेकिन इसकी हालात इतनी खराब है। हालांकि हमने 2-4 लोगों को देख लिया सुबह, उनके साथ हमने बात की, उनको हमने बता दिया कि आप यहाँ पर क्या करते हैं दिन में, तो उन्होंने कहा सिर्फ यहाँ पर नजर रखते हैं, कोई आए तो कोई आएगा तो नहीं, बाकी यहाँ पर सैलानियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। यह है रास्ता इसका, क्योंकि करोड़ों रुपए इस पर खर्च किया गया है इन हटमेंट एरिया को बनाने के लिए, लेकिन सड़क भी नहीं है। अगर यहाँ पर सैलानी आना चाहेगा तो शायद जो पहला नजारा है वो ये है, क्योंकि मेन गेट तो खूबसूरत बनाया गया है, लेकिन मेन गेट के आगे ये खस्ताहाल सड़क है, यानी कि शायद नजर नहीं पड़ रही है। अब यहाँ के लोग कहते हैं कि जो वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी कहती है, और वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी से हमने यहाँ पर कुछ औहदेदारों के साथ अभी फोन पे बात की, तो उन्होंने कहा कि शायद हमने कुछ दिन पहले टेंडर निकाले हैं इनकी और ब्यूटिफिकेशन के लिए, लेकिन 2013 से अभी तक 8 साल हो गए हैं।
क्या 8 साल में महकमा टूरिज्म को ये याद नहीं रहा, ये जगह याद नहीं है? चलिए, तो ये बहुत जगह- शुक्रिया जी फिदा हुसैन। 2013 में वेरीनाग के ये हट्स बनाए गए, हैंड और टेक ओवर की क्या पोजीशन है, टीन लगा है और दरवाजे पर क्या कुछ है आपने खुद देख लिया है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट करना है कि कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा होगा कि ऐसा क्यों हम बता रहे हैं जी। हम हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर बने, सैयाह ज्यादा से ज्यादा आए, लेकिन अगर रास्ता आने के लिए ना हो तो आपका ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है। और अगर फिर इस इंफ्रास्ट्रक्चर की देखभाल के लिए आपने किसी को नहीं रखा तो इसके ऐसी हालत होनी है जो हम अभी देख रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस पॉलिसी की ओर जरा देखिए और ये फिक्स कीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हजारों करोड़ रुपया सर्व करने के बाद भी ये डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ फंक्शनल क्यों नहीं है। ये एक अथॉरिटी की बात नहीं है, कई अथॉरिटियों को जब आप देखेंगे तो न सर है कहीं, न पैर है कहीं, लेकिन बोर्ड बहुत बड़ा है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी, और वो भी टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी। सीधे चलेंगे जम्मू का एक और ख्वाब दिखाया गया था जी जम्मू के अंदर कि जनाब आपको एक जू बनाया जाएगा और ये जू जो होगा ये नेशनल फ्रेम का जू होगा। यहां पर काम इतना तेजी के साथ होगा कि इंटरनेशनल लोग भी इसको देखने आएंगे और सयाह भी आएंगे। और लोगों ने जब ये सुना था उस वक्त तो बड़ी खुशी भी हुई थी। वजीर ने बड़े तुझको एहतशाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और नाम भी बताया था जनाब ये जंबो जू होगा और जम्मू की शान पहचान के तौर पर इसको प्रोड्यूस किया गया। आज के दिन इस जू की हालत क्या है, सीधे चलेंगे। हमारे साथ अनिल ने ज्वाइन कर लिया। अनिल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आप जिस जगह पर खड़े हैं क्या कुछ सूरत हाल है, कितने लोग देखने आते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कितना तैयार है? गौहर जी, मैं आपको साफ तौर पर जाहिर करना चाहूंगा, आज मुझे वर्ल्ड टूरिज्म डे है और आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और ये दिखाते हुए, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, काफी ज्यादा सैलानी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मगर ये जो तस्वीरें आज साफ तौर पर वर्ल्ड टूरिज्म डे की हम तस्वीरें जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा जम्मू को खाब दिखाया गया था कि साफ तौर पर टूरिज्म की तरफ से, अगर हम बात करें टूरिज्म डायरेक्टर की तरफ से, साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो आज ये नींव पत्थर जो रखा गया है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो इनॉग्रेट किया गया था जनाब सुहूर अहमद मीर, और उसके साथ साथ आपको बताते चले कि चौधरी लाल सिंह जो इसके, अगर हम बात करें ऑनरेबल मिनिस्टर फॉरेस्ट टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के, और ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि आज ये पूरी तरह से जो ख्वाब दिखाया गया था कि आज एक ऐतिहासिक दिन है, वर्ल्ड टूरिज्म डे है, उस पर साफ तौर पर पानी बिछता हुआ नजर आ रहा है। हम ये सवाल पूछना चाहेंगे, जिस तरह से आज साफ तौर पर जाहिर किया जा रहा है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मीनार खड़ी की गई है, वो मीनार जो है साफ तौर पर जो है एक जीरो लेवल पर जो है दिखती हुई नजर आ रही है। और कुछ दिन पहले हमारी जो मेयर है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि जम्बू जू को लेकर एक प्रस्ताव जो है वो जारी किया गया है, वो जल्द देखने को मिलेगा। मगर जो यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी की अगर हम बात करें तो ग्राउंड रियलिटी पर जो है जीरो काम यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जीरो लेवल का काम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अभी तक जो है पूरी तरह से काम जो है 4 से 5 वर्ष हो चुके हैं, यहाँ पर जो है जीरो लेवल का काम दिखा है, ना कि यहाँ पर कोई टूरिज्म दिखा है, ना कि यहाँ पर कोई सैलानी दिखा है, और ना कि यहाँ पर कोई भी, अगर नेशनल हाईवे की बात करते हैं, यहाँ से कोई भी बासिंदा अगर गुजरता है तो इस मीनार की अगर हम बात करें, यहाँ की धरोहर की बात करें, यहाँ पर जिस तरह से कहा गया था कि एक इंटरनेशनल लेवल का जू देखने को मिलेगा, यहाँ पर जीरो ग्राउंड रियलिटी देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ अनिल, यह बताने के लिए कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म आज दुनिया भर के अंदर टूरिज्म डे बना रहा है और जम्मू का जम्बू जू जो बहुत बड़ी उम्मीद थी जम्मू के लोगों के लिए कि न सिर्फ जम्मू के लोग देखने आएंगे, कश्मीर से भी आएंगे और बाहर से भी आएंगे, एक रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट था और ये होना भी चाहिए था, लेकिन हो नहीं पाया। तस्वीरें आपके सामने जी ग्राउंड जीरो से। अब चलते हैं श्रीनगर।
श्रीनगर की बात भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पर जब आप देखेंगे तो श्रीनगर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप प्राइवेट पार्टनर्स ने किया, होटल्स प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या बुनियादी सतह पर आज के दिन को कैसे देखा जा रहा है? सीधे श्रीनगर चलेंगे, अमजद मेरे साथ है। अमजद, बहुत शुक्रिया जी। वर्ल्ड टूरिज्म डे था और श्रीनगर के अंदर फंक्शन भी हुई, अगर हो सके वो चीफ सेक्रेटरी वाले शॉट जरा चला दीजिएगा और कल वाले चार्ट शॉट भी चला दीजिएगा साथ साथ में। कल और आज में कितना फर्क आपको दिखा, और ग्राउंड जीरो पर जो प्लेयर्स एफिलेटेड है इसके साथ, टूरिज्म के साथ, कितने पुरअज़म और पुरुम्मीद है वो आज के दिन? देखिए गौहर, लगातार अगर हम लोग पिछले 4 महीने की बात करें, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना, कश्मीर के अंदर जो टूरिस्ट का फुटफॉल है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी प्रतिदिन 7,900 के आसपास पैसेंजर श्रीनगर एयरपोर्ट पे 33 अलग अलग फ्लाइट से लैंड जरूर करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद कितने टूरिस्ट कश्मीर ऑफ द रोड भी आ रहे हैं, यानी फ्लाइट से हटकर रोड ट्रांसपोर्ट को जो चूज कर रहे हैं। लगातार हमने देखा है कि लगभग 2.5 लाख के आसपास अगस्त महीने के एंडिंग तक जो टूरिस्ट है कश्मीर की तरफ आए थे, लेकिन लोगों का ये कहना है कि ये एक रूटीन फुटफॉल नहीं है, क्योंकि वो 2.5 लाख नहीं बल्कि 10 लाख 12 लाख के आसपास हर महीने टूरिज्म विटनेस कश्मीर के अंदर करना चाह रहे थे। उम्मीद ये लगाई जा रही थी, लेकिन कोरोना का जो हिट कश्मीर के अंदर हुआ है वो अभी तक अपना निशान छोड़ चुका है, और वो निशान इतना गहरा है कि वो हटने का नाम नहीं ले रहा। कश्मीर के अंदर हमने आज पूरा दिन डल के आसपास रहने वाले जितने भी शिकारा ओनर्स है, हाउस बोट ओनर्स है, होटल ओनर्स हैं या फिर रेस्टोरेंट ओनर्स है, उनसे बात की। उनका कहना है कि वो साफ मायूस है सरकार से भी और सरकारी प्रतिनिधियों से भी, जिन्होंने लगातार पिछले कई महीनों से अलग अलग तरह के प्रचार चलाए जरूर, देश के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में जाकर के कश्मीर का प्रमोशन किया गया। कश्मीर के अंदर भी एम्बेसडर्स लाए गए, जिसमें बॉलीवुड एक्टर्स, बॉलीवुड सिंगर्स की बात करें, प्रोडक्शन हाउसेस की बात करें, फिल्म मेकिंग की बात की गई, एयर शोज किए गए, रैलीज की गई, लेकिन लगातार अभी भी जो कश्मीर के अंदर का टूरिस्ट का फुटफॉल है वो काफी कम देखने को मिल रहा है। ये बात तो अपनी जगह है, थोड़ा सा कोविड, थोड़े से हालात इसके जिम्मेदार भी हैं, लेकिन फिर भी कश्मीरी पुरुम्मीद है, जम्मू कश्मीर के लोग पुरुम्मीद है कि सयाह आए। एक चीज जो हाई एंड टूरिस्ट है, जिसको लेकर मुझे याद है मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा था कि देखिए हाई एंड टूरिस्ट के लिए हमने थोड़ी सी और अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। जब हम सिटी से बाहर जाएंगे, नॉर्थ या साउथ की ओर जाएं, तो बिजली की एक बड़ी परेशानी, इंटरनेट की दूसरी परेशानी, सड़कों की तीसरी परेशानी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है? क्या आपकी कोई बात टूरिस्ट इंडस्ट्री के साथ लोगों से हुई कि कितनी मुश्किलों से वो दो चार है आज के दिन में? देखिए, ये सबसे अहम सवाल था जो मैंने आज पूछा था हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के एक मेंबर से, जब उन्होंने हमसे बात करते हुए ये कहा, एक हैरान कर देने वाला जवाब सामने से मिला कि टूरिस्ट नहीं आ रहा, इनकम नहीं आ रही, लेकिन बिजली के बिल जरूर आ रहे हैं जो पिछले 3 सालों से आए, जिसके बाद अब कटौती का सामना करना पड़ रहा है। यानी बिल ना भरने के कारण बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अब अगर टूरिस्ट आए भी तो उन्हें हाउस बोट्स में अंधेरे में रहना पड़ रहा है। किस तरह का टूरिज्म जम्मू कश्मीर में इंप्रूव किया जा रहा है? सरकार की तरफ से अलग अलग प्रयास प्रमोशन की तो किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की उम्मीद टूरिज्म से वाबस्ता इन सभी लोगों को थी सरकार से कि किसी तरह का रिहैबिलिटेशन मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा या फिर कोई ऐसा पैकेज बनाया जाएगा जिससे इन सबको आगे बढ़ सकते थे, ये लोग उम्मीद ये जता सकते थे, ऐसा कोई भी सॉलिड पैकेज लेकर आने में सरकार अभी तक असफल रही है। केंद्र सरकार से लेकर हमारे राज्य के अंदर की जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, चीफ सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, टूरिज्म डायरेक्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म, सेक्रेटरी टूरिज्म, हर किसी के पास चिट्ठियां पड़ी हुई है, एप्लीकेशंस पड़ी हुई है, मेमोरेंडम्स पड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी उन मेमोरेंडम्स पर, उन चिट्ठियों पर अपनी नजर नहीं घुमा रहा और इनकी जो जरूरत है उस पर कोई भी अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी अमजद हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करते हुए। वर्ल्ड टूरिज्म डे पर टूरिस्ट प्लेयर को क्या कुछ परेशानी, जरा लद्दाख की भी सूरत हाल आपको बताते हैं, क्योंकि लद्दाख भी खूबसूरत है और लद्दाख की खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर का हाई एंड टूरिस्ट वहां पर आता है, चाहे वो मोटरसाइकिल के जरिए से जाएं, चाहे वो कार को लेकर जाएं, लेकिन पहाड़ों को देखने के लिए, मर्गजारों को देखने के लिए सयाह वहां पर आते हैं। इसाक मेरे साथ ज्वाइन कर चुके। इसाक, बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड टूरिज्म डे है आज, यूनियन टेरिटरी लद्दाख का हाल बताइए, कितनी तैयार है टूरिस्टों को रिसीव करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज क्या कुछ किया जा रहा है? इसाक, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए, बहुत शुक्रिया जी इसाक, कुछ तकनीकी वजह की बिना पे जनाब इसाक के साथ नहीं आती आवाज आ रही है। सीधे चलेंगे जी, अब जरा तस्वीरें आगे दिखाइए। बढ़ते हैं जी जिला रामबन की ओर, और रामबन की बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर ये तो टूरिज्म का हाल था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एक और बात
जल शक्ति महकमे की है कि कहा जा रहा है कि जल और नल यानी नल के जरिए से जल हर घर तक पहुंचेगा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस प्लान को एग्जीक्यूट करवाया है और इस साल के आखिर तक हर घर में नल पहुंचे, जल आए, इसके लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। रामबन का इलाका है और जिला हेडक्वार्टर से 5 से 8 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है, जहां पर आज से चंद साल पहले एक रिजर्वियर टैंकी बनाई गई इस उम्मीद के साथ कि 100-150 घर है, यहां पर पीने का पानी इन्हें मिलेगा। लेकिन ख्वाब शर्मंदे ताबीर न हो पाया। लेकिन कैसे जी रहे हैं लोग, तो क्या पी रहे हैं लोग, बड़ा सवाल है। इसके लिए आरिफ के पास सीधे चलेंगे। आरिफ, तस्वीरें किस गांव की है और क्यों आज तक इन्हें पानी नहीं मिला जबकि सरकारी पाइपलाइन बिछी हुई हमें दिख रही है? सर, ये बानिहाल कस्बा से तकरीबन महज सिर्फ 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पीरपुरा तकिया की एक बड़ी आबादी जो है ये बिल्कुल पानी के बगैर है पिछले 6 साल से। मकामी सतह पे जब हमने लोगों के साथ बात की, जिनका मानना है कि तकरीबन 100 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो पिछले 6 साल से कशमकश की यहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हैं पानी के एतबार से, लेकिन उनका मानना है कि मुतअद्दिद बार जो है महकमा के पास उन्होंने गुहार लगाई लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। और आजकल हमने ये भी देखा कि वहां पे जो स्कूल का निजाम है वहां पर भी जो है इंतहाई बुरा निजाम है। और कहीं अच्छा आरिफ, जरा पहले पीने के पानी पर महदूद रहिएगा, मुझे ये बताइएगा, हम देख रहे हैं जो तस्वीरें हैं एक छोटा सा टैंक भी बनाया गया है, तो उस टैंक के में क्या पानी आ रहा है, क्या उससे नल के जरिए से लोगों को पानी मिल रहा है, कहां से सोर्स था, सोर्स ऑफ वाटर क्या था इसका? जी बिल्कुल सर, अगर बात करना चाहेंगे, अगर महकमा पीएचई जो है थोड़ा सा संजीदा होता, इसके बैक साइड में सोर्स भी है और इसके साथ में ये रिजर्वायर 5 साल से जो है बिल्कुल इसे भी पानी का इंतजार है। और आगे जो इसकी पोजीशन है वो बिल्कुल वहां पर जो है इंतहाई निजाम है, यानी गंदा निजाम है, यानी जंग लग चुका है उस ताले को जो 5 साल से जो है जड़ा हुआ, जहां से इसका मतलब बैक साइड से जो फ्रंट में जो अच्छा ये जो पाइपलाइन दिखा रही है ये रिजर्वियर से तो शहरी इलाकों की ओर आ रही है, उस गांव की ओर आ रही है, तो क्या पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है? तो फिर ये पाइपें बिछाई क्यों गई है? तो इस वक्त पानी कैसे पी रहा है ये इलाका? बिल्कुल, अगर इन पाइपों की बात करना चाहेंगे, जो रिजर्वायर से ये बड़ी बड़ी जो पाइपें जो है नीचे गांव की तरफ जा रही है, जहां पर घरों के अंदर भी जो रिजर्वायर लोगों ने अपने लोकल सतह पे जो छोटी छोटी टैंकीज रखी है, लेकिन ये भी बिल्कुल ड्राई है। और ये जो पाइपों का निजाम है ये बिल्कुल कई मीटर, तकरीबन आधे किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस में ये बड़ी बड़ी पाइपें लगाई गई है। ठेकेदार और महकमे ने अपना काम निकाला है उस समय जो लोगों के उस कंधे के ऊपर जो ये काम किया जा रहा है, लेकिन लोगों को हकीकत में बिल्कुल भी पानी नहीं है। जो हमने घरों के अंदर भी जाकर देखा कि ये जो टैंकीज घरों के अंदर है वो बिल्कुल ड्राई है और जो पाइपें हैं ये बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है पिछले 6 साल से। और बहुत शुक्रिया जी आरिफ भाई हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कई साल पहले टैंकी रिजर्वियर बनाया गया इस उम्मीद के साथ कि पानी इन 200 घरों को मिलेगा, लाइन भी बिछाई गई, लेकिन 3-4 साल पहले ताला लगाया गया और आज तक ताला खोलने के लिए महकमा पीएचई जल शक्ति महकमे के पास शक्ति नहीं है कि वो जाके ताला खोलते और लोग होना वो मुश्किलात से